हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम लोग एसएम क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के बीच में आ चुके हैं और आज हम बेटा आपका चैप्टर 6 लाए हैं। बच्चों की काफी रिक्वायरमेंट थी कि सर चैप्टर 6 आप नहीं ला रहे हो, चैप्टर 6 में इंपॉर्टेंट बता दीजिए। तो आज बेटा हम चैप्टर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है चैप्टर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने है। तो देखिए बेटा, हम लोग सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कल आप लोगों के बेटा 26 जनवरी है, इट मींस गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। तो सबसे पहले तो बेटा मैं आपको एडवांस में कांग्रेट्स करता हूं कि आपको लख लख बधाइयां हों गणतंत्र दिवस की, और आप लोग इसी तरीके से हर गणतंत्र दिवस को हंसते खेलते हुए मनाएं। और बेटा अब हम थोड़ा सा आप लोगों से ये भी कहेंगे कि आज आपकी डेट हो गई है 25, ठीक है। अब दिन वो देर नहीं जब आप लोग जो है एग्जाम में जाएंगे और अपना प्रिपेयर अच्छे से कर करके आएंगे, ठीक है। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इंपॉर्टेंट जो आप लोग जो है लगाते तो हैं पर आप लोगों को पता नहीं होता कि वो इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 6 क्या है बेटा, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताते हैं। क्या है बेटा, डीई समांतर बीसी। क्या है बेटा, डीई समांतर बीसी, ठीक। इसका बेटा फिगर क्या है, फिगर को देखेंगे हम लोग। फिगर क्या है बेटा, देखिए बहुत ही इजीली फिगर है, थेल्स प्रमेय से होगा ये। तो देखिए ए बी सी, तो यहाँ पे डी है बेटा, यहाँ पर ई है। ये आपका 1.3 था, ये आपका 1.5 था, ये 3.9 था, तो ये आपका कुछ नहीं था, ठीक। तो देखिए इसको बेटा हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, इजीली थेल्स प्रमेय से सॉल्व करेंगे, थेल्स प्रमेय से। देखिए थेल्स प्रमेय ने क्या बेटा कहा था कि जब इस तरीके से कोई ट्रायंगल होगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा कि ये जो एडी है ना, एडी अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, बीडी, ठीक है। एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू बेटा ए अपॉन सी, ठीक। तो एडी का मान बेटा कितना है 1.3 और बीडी का मान कितना है बेटा 3.9 और ए कितना है 1.5 और सी कितना है कुछ नहीं। सी का गुणा 1.3 से कीजिए, 1.3 सी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1.5 इंटू 3.9, ठीक है। तो बेटा सी जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 3.9 अपॉन 1.3, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 13 3 बेटा कितना होता है 13 3 होता है 39, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 5 का 15 और 1 कैरी हो गया, 3 1 जा 3 और 1 4, यानी कितना आ गया बेटा 4.5 आ गया। यानी कि आपका जो पहला क्वेश्चन का आंसर आया है वो सी की माप पूछी थी, कितनी आएगी बेटा 4.5। ये आप लोग बेटा फर्स्ट क्वेश्चन अपना देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या था बेटा, हमारा क्वेश्चन था कि चित्र में डी समांतर बीसी तो सी की माप होगी। देखिए बहुत ही बेटा इजी और सिली क्वेश्चन था। आप लोगों ने जो है क्वेश्चन को देखा और ये हमारा थेल्स प्रमेय से सॉल्व किया गया। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो थेल्स प्रमेय है उसको हम लोग याद करेंगे और थेल्स प्रमेय को हम लोग देख करके अपने एग्जाम में जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो थेल्स प्रमेय हमारा जो है क्लियर हो चुका है। अब देखिए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हम लोग क्या देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, अब हमारा एक त्रिभुज क्या है बेटा, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी है, तो सिद्ध कीजिए कि सीए स्क्वायर बराबर सीबी डॉट सीडी हो। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, सबसे पहले बेटा एक ट्रायंगल आप बनाइए। क्या बना रहे बेटा, ट्रायंगल बनाइए और उस ट्रायंगल में क्या करेंगे, एक बिंदु डी इस प्रकार लेंगे, एक बिंदु डी इस प्रकार लेंगे, एक बिंदु डी बेटा इस प्रकार लेंगे। देखिए एक बिंदु डी बेटा क्या करेंगे, इस प्रकार लेंगे। तो क्या इस प्रकार लेंगे, यहाँ ए कर लीजिए, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा और यहाँ डी हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे,
कि ये भी भैया एक क्या है, एक एंगल है। तो जब ये बेटा एक एंगल है तो हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि ADC बराबर एंगल BAC, यानी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ADC। क्लियर है। अब देखिए BAC बराबर क्या हो गया, एंगल ADC। अब क्या हो जाएगा बेटा, ACB, एंगल ACB बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एंगल DCA, एंगल DCA। अब देखिए बेटा क्या हो जाएगा, AB बराबर ये वाला A और B, तो यहाँ क्या हो जाएगा DA, AB बराबर क्या हो जाएगा बेटा, DA। ठीक, AC बराबर क्या हो जाएगा बेटा, DC हो जाएगा। ठीक, CB बराबर क्या हो जाएगा बेटा, AC हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से बेटा हमारे जो है ये आ गया, ये क्या आ गया बेटा, संगत भुजाएं आ गई। क्या है बेटा, ये संगत भुजाएं। ठीक है ना। संगत भुजाएं कैसी होती है, संगत भुजाएं हम लोग इनको संगत भुजाएं कहते हैं। ठीक, ये हमारे संगत भुजाएं। अब इन संगत भुजाओं को बेटा हम लोग सॉल्व बेटा कैसे करेंगे, इन संगत भुजाओं को देखो, जिसके बराबर जो चीज है उसी के बटे में लाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, जिसके बराबर जो चीज है उसी के बटे में वो चीज हम लाएंगे। देखो कैसे, हम AB बराबर क्या है बेटा, DA, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, DA बराबर AC अपॉन में क्या आ जाएगा, DC बराबर CB अपॉन बेटा क्या है, AC। ठीक है ना। तो हम सिर्फ क्या करेंगे बेटा, इन दो को लेंगे। तो देखिए AC का AC में इंटू करेंगे तो AC स्क्वायर हो गया बेटा। अब CB डॉट DC हो गया बेटा। तो देखिए AC को हम थोड़ा पलट के लिख लें, CA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, CB, और डॉट DC को भी बेटा पलट के थोड़ा लिख लें CD करके, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको यही देखो बेटा सॉल्व करना था। देखिए हमको यही तो प्रूव करना था, CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD। देखिए बेटा कितने इजी तरीके से, कितना इजीली तरीके से आप लोगों के बेटा क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आप लोग इजीली तरीके से बेटा इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो देखिए अब हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ट्राइंगल ABC तथा ट्राइंगल XYZ दो परस्पर दो समरूप त्रिभुज है। कैसे हैं बेटा, दोनों समान त्रिभुज है। तो समान त्रिभुज है तो एक त्रिभुज का जो है यानी कि ABC का जो है एंगल एक कितना दिया है, 75 दिया है, और जो XYZ वाला जो एंगल त्रिभुज है उसमें बेटा क्या दिया, एंगल y = 57 है। तो आपको एंगल C का मान निकालना है। देखिए जब बेटा दो त्रिभुज आपको कैसे दिए हैं, समरूप दिए हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो त्रिभुज को पहले बनाइए। सबसे पहले तो ABC को बनाइए, A, B और C। फिर एक त्रिभुज बेटा और बनाइए, वो बनाइए आप X, Y और Z का। ठीक, X, Y, Z। इसमें बेटा भाई कितना दिया था, 57। ठीक है ना। और इसमें कितना दिया है बेटा, इसमें बेटा कितना ए दिया है, 75। तो देखिए अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग किसी भी क्वेश्चन को करते हैं, ठीक, जब हम लोग किसी भी क्वेश्चन करते हैं, इसमें बेटा क्या था, त्रिभुज ABC बराबर क्या था, त्रिभुज ABC बराबर था इसमें त्रिभुज XYZ, ये जो था बेटा इसमें आपका त्रिभुज ABC बराबर क्या था, त्रिभुज XYZ। अब देखिए जब त्रिभुज समरूप होंगे तो उसके एंगल भी तो बेटा समान होंगे। तो देखिए एंगल समान होंगे तो क्या करेंगे, एंगल A बराबर एंगल X बराबर 75, एंगल B बराबर एंगल Y बराबर 57, एंगल C बराबर एंगल Z बराबर कुछ नहीं। अब आपको बेटा ये पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो भैया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = 180 डिग्री। अब भैया एंगल A कितना दिया है, 75, एंगल B कितना है बेटा 57 प्लस एंगल C कितना है पता नहीं, तो उसी को तो निकालना ही है, पता कैसे नहीं है भैया हमको। तो देखिए 5 और 7 कितने होगा बेटा, 5 और 7 कितने होगा 12, 1 कैरी आया, 5 और 7 फिर 12 और 1 13, तो एंगल C = 180। ठीक है, तो एंगल C बेटा कितना आ गया, 180 अपॉन माइनस 132, तो एंगल C कितना आ गया, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, और क्या बचा बेटा 48 आया, तो ये हमारा आ गया एंगल C यानी कि 48। ठीक है ना। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 को भी बेटा हम लोगों ने
आसानी से कर लिया है। देखिए होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन होता कुछ और, हम लोग बड़ा समझते कुछ और है, तो क्वेश्चन हो नहीं पाता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी परपेंडिकुलर बीसी, यानी कि जो बीसी रेखा है, जो नीचे वाली बीसी है, उस पर एडी क्या है बेटा, लंब है, तो एडी स्क्वायर बराबर होगा। तो देखिए एडी स्क्वायर बराबर निकालेंगे, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको हटा सकें और अगला क्वेश्चन आपके सामने शो कर सकें। फटाफट करिए। अब तो बेटा बड़ा बड़ा आ रहा है ना, कुछ बच्चे ये भी कह रहे सर दिखाई नहीं पड़ता है, बहुत छोटा छोटा आता है जो आप लिखते हो। अब तो आई थिंक सही आ रहा होगा, ठीक है ना, ओके बेटा। चलिए कोई नहीं, अब तो आ जाएगा, ठीक है। मैंने चेक भी कर लिया, नीचे तक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे तक कहाँ तक आ रहा है जरा ये चेक करना बेटा। देखिए यहाँ तक आ रहा है क्या, यहाँ तक ये चीज़ आ रही, लाइन आ रही है, ये तक नहीं आ रही ना, कोई बात नहीं, ऊपर ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा हटाते हैं क्वेश्चन। देख कल जो है आपका रिपब्लिक डे है, आप लोग उसको देखिए बेटा। ये क्वेश्चन जो चैप्टर 6 के हैं, कोई ज्यादा नहीं आते हैं, आप लोग उनको देख के डरिए नहीं। बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, इतना हवा बना देते हैं इन चैप्टर्स का कि बच्चे जो है देख के बहुत ही डर जाते हैं और जो है वो फिर हिम्मत उनकी टूट जाती है। एक आपका बेटा क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में और एक बेटा आपके लिए आएगा करने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग जो है इजीली तरीके से उसको बेटा निपटा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपसे होगा नहीं, ठीक है ना, आपसे तो बहुत कुछ होगा। देखिए क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज क्या है बेटा, एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 या एबीसी क्या है मेरे पास, एक त्रिभुज है, ठीक। इसमें भी भैया क्या लेंगे हम, एक परपेंडिकुलर लेंगे, ए है, बी है और सी है। तो देखिए क्या करेंगे बेटा हम जब ए है, डी है, मतलब सॉरी डी तो लिया ही नहीं, जब ए है, बी है और सी है, डी है, तो बेटा क्या करेंगे, देखिए एडी पर लंब क्या, वो सॉरी बीसी पर लंब क्या है बेटा, एडी है, ठीक। बीसी पर लंब क्या है, एडी है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब जब बीसी पर लंब एडी है तो एसी यानी कि बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बताइए बेटा। BC इक्वल टू क्या होगा, यानी पहले तो ये लिख लो कि BD इक्वल टू क्या होगा, CD, ठीक है। BD इक्वल टू क्या होगा, CD, मध्य बिंदु है D, ठीक। तो बेटा देखो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD प्लस CD, क्लियर। अब क्या होगा बेटा, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD की जगह CD ले लें, तो देखिए CD प्लस CD, तो BC इक्वल टू बेटा क्या होगा, 2CD, तो चाहे CD ले लो चाहे 2BD ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। यहाँ आप आगे 2BD भी लिख सकते हो, इसलिए कि भैया CD बराबर क्या है, BD है, तो 2BD हो गया, ठीक है। इतनी कहानी। अब हम लोग क्या लेंगे बेटा कि AB बराबर, और देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जब चीजें जो होती है ना, यार क्या हो गया आंख में, देखिए तो बेटा क्या होता है कि जैसे AB है तो AB बराबर क्या होगा, AB बराबर AC और बराबर BC, ये तीनों कैसी हैं आपस में, बराबर है, ठीक है ना बेटा। एक चीज ये हो गई। अब ट्राइंगल हम क्या लेंगे, ABD लेंगे, ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा लेंगे बेटा, AB और D लेंगे, ABD से। तो देखिए जब ट्राइंगल ABD लेंगे तो क्या जाएगा, AB स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये तो आएगा बेटा। अब देखिए AB हमारे पास कितना है बेटा, AB हमारे पास कितना है, BC है, तो AB की जगह क्या ले लेंगे, BC ले लेंगे, BC स्क्वायर बराबर, देखिए BD हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि BD जो है हमारे पास क्या है, CD है ना, BD बराबर CD होगा कहीं, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ ले लेंगे CD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब BC स्क्वायर की जगह बेटा क्या लेंगे, BC स्क्वायर की जगह लेंगे 2CD, तो यहाँ लिख लो भैया 2CD का होल स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो भैया देखो 2 2 जा 4, CD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस
सॉरी ए डी स्क्वायर, तो देखिए बेटा ए डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4 सी डी स्क्वायर उधर ले जाना तो माइनस हो जाएगा सी डी स्क्वायर, तो भैया ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 सी डी स्क्वायर। तो यही बेटा संबंध आ गया, क्या आ गया ए डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 3 सी डी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर बेटा हो गया आपका 4। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे होते हैं जो आप लोगों के समझ के बाहर होते हैं, यानी कि क्वेश्चन तो इजी होता है पर क्या है हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, और जिस तरीके से हम लोग समझना चाहते हैं तब तक क्या होता है वो क्वेश्चन हमारा गलत हो चुका होता है। तो पहले तो क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से क्या करेंगे समझेंगे कि क्वेश्चन भैया हमारा है क्या, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। ठीक है तो देखिए हम इसी के साथ देखिए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज लिया बेटा हमने, क्या लिया एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की भैया सब लोग जानते हैं विशेषता क्या होती है, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो बेटा, तीनों भुजाएं बराबर हो। कैसी हो बेटा, तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी ये और ये नीचे वाली भी, ये भैया डी मान लो, तो नीचे वाली हो गई 2a, ठीक, ये भी भैया 2a, ये भी 2a, ठीक। इस तरीके से ये हमारा कैसा है प्रत्येक शीर्ष उसके, तो ये 90 मान लो इसे इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए बेटा क्या करेंगे हम जो अभी तक बेटा करते आए हैं ना, जो अभी तक हम लोग करते आए हैं सिर्फ वही करना है, कुछ भी अलग से नहीं करना। तो देखिए जो बेटा हम लोग अभी तक करते आए हैं सिर्फ वही करना है। देखिए कैसे क्या करते आए भैया हम लोग अभी तक, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा कि बी डी बराबर क्या है, बी डी बराबर भैया सी डी है, ठीक है ना। अब देखिए बेटा बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा बी डी प्लस सी डी, ठीक है, इतनी कहानी सही है। फिर बी सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बी सी बराबर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बी सी बराबर सी डी प्लस सी डी, यानी कि बी सी बराबर क्या हो जाएगा 2 सी डी, ठीक है ना। 2 सी डी भी लिख सकते हैं और सी डी की जगह अगर बेटा मानेंगे तो हम 2 बी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही हमारे सही है, ये हमारे दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही सही है, क्योंकि सी डी बराबर बी डी है। दोनों में से जो हमें यूज करना होगा वो हम यूज कर लेंगे। देखिए इतनी कहानी तो बेटा इसकी आपकी आ गई सही। अब समबाहु त्रिभुज के जो तीनों एंगल होते हैं वो भी बेटा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों क्या नाम जो उसके बीच का जो मध्य बिंदु है, इस हिसाब से दोनों जो ट्राइंगल है वो भी कैसे होंगे, वो भी बेटा कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कि अगर ए डी भी यानी कि आपका 90 है तो बेटा ए डी सी भी कैसा होगा 90 होगा। ठीक है, ये भी आपका सही है भैया। तो जो BC बराबर निकल के आया, अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, देखो जो ये BC निकल के आया है तुम्हारा, अरे प्रभु, ठीक। अब देखिए जब भैया ये दोनों कैसे हैं, ये एंगल और वो एंगल कैसे हैं, समरूप, यानी कि ADB एंगल ADB बराबर कैसा है, एंगल ADC बराबर कैसा है 90 है। जब भैया ये 90 एंगल है तो देखो क्या करेंगे बेटा देखिए AB, देखो AB तो AC, ठीक, चाहो पहले लिख लो, चाहे लिखना चाहो लिख लो, चाहे AB बराबर कैसा है AC है, ठीक। फिर BD बराबर क्या है बेटा, यानी AD बराबर BD बराबर क्या है, BD बराबर क्या हो जाएगा, देखो BD यानी कि DB या BD बराबर क्या हो जाएगा DC यानी CD, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा जो AD है, AD बराबर क्या आ रहा है AD, ये कैसी है संगत भुजाएं हैं बेटा, कैसी हैं ये संगत भुजाएं हैं। तो देखो संगत भुजाएं, इसके बेटा हम लोग क्या करेंगे कि इन्हीं का अपॉन करते हैं, हम लोग पहले आपको बता चुके हैं। देखो AB अपॉन संगत भुजाओं का अनुपात करते हैं BD अपॉन CD, ठीक है, यानी AD अपॉन क्या आ गया बेटा AD, तो AD से AD वहां पे काटा तो बना गया, इसको ले लेंगे BD अपॉन CD इक्वल टू क्या हो गया 1, तो बेटा BD इक्वल टू क्या आ गया, BD इक्वल टू आ गया CD, एक चीज हमारी ये भी आ गई। ऐसे आया था आपका BD प्लस CD, ठीक है ना।
तो भैया देखो ये भी चीज आ गई है और ये भी हमने पहले ही आपका ले लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा खेल में हल्का सा ट्विस्ट आया है। क्या ट्विस्ट आया बेटा, कि अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, जो मान आए हैं हमारे, क्या आए हैं बेटा, जो मान आए हैं उनको हम लोग थोड़ा सा कैसे रखेंगे, क्योंकि हमको ये पता है हमको बेटा क्या पता है कि जो BC बराबर है, जो BC बराबर है बेटा कितना आया है, 2CD आया है। ठीक है, BC बराबर कितना आया है बेटा, BC बराबर आया है 2CD। तो CD बराबर बेटा कितना हो जाएगा, BC अपॉन 2, और BC कितना दिया है, BC हमें दिया है 2A, तो 2A अपॉन 2, तो 2 से 2 गया, तो CD बराबर कितना हो गया बेटा, CD बराबर हमारा हो गया A। ठीक है, CD बराबर बेटा हमारा कितना हो गया, A हो गया। अब हम आते हैं ट्राइंगल किससे, ट्राइंगल ADC से। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए AC बराबर AC स्क्वायर है ना, तो देखिए कहीं पे लिखा होगा AC बराबर क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा। अरे भाई कहीं तो लिखा होगा AC बराबर BC बराबर, तो यार कहीं नहीं लिखा तो लिख लो भाई। क्या होता है, AB बराबर BC बराबर AC। तो ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा आपका BC का स्क्वायर, क्या आएगा। देखिए जब कहीं पर नहीं लिखा होता है तो वहां पर बेटा हम लोग क्या करते हैं कि लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, देखो या AC रखते हैं। ठीक है, AC ही अगर रखेंगे तो AC हमको ऑलरेडी बेटा दिया है, कितना दिया है AC हमको ऑलरेडी कितना दिया है, 2A स्क्वायर। ठीक, CD कितना दिया है, CD A दिया है A स्क्वायर, प्लस AD नहीं पड़ा तो AD छोड़ दो, तो 2A स्क्वायर क्या हो गया 4A स्क्वायर, A स्क्वायर बदला तो A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बेटा 3A स्क्वायर। ठीक है, तो देखो AD अब निकालोगे तो AD बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू A, यानी कि A जो होल स्क्वायर था तो वो बाहर आ जाएगा, तो A अंडर रूट 3 इंटू A हो गया। ठीक, ये हमारा आ गया AD, यानी कि शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी AD। ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा बचा, अपना 6 बचा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग खत्म करते हैं फटाफट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा को ना जाए, ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं, बहुत ही इजी हैं और बहुत ही अच्छे हैं। अब होता क्या है एक्चुअली, मुझे हम लोगों को कुछ पता नहीं होता तो हम लोग उल्टा सीधा कर देते हैं, कहते हैं छोड़ने से बढ़िया हम लोग खरीदो। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए सेम वैसे ही थेल्स प्रमेय से होगा। क्वेश्चन आपका बेटा क्या था, सॉरी, ठीक, बीच में एक लाइन और है जो कि DE है हमारी, ये A है, ये B है और ये C है। पहला है आपका x प्लस 1, नीचे है आपका x माइनस 1, इधर आपका है बेटा x प्लस 3, ठीक है ना, और नीचे आपका है x। ठीक है, तो देखिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा हमारा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। तो AD कितना है बेटा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन x। तो x का x प्लस 1 में इंटू करोगे तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखिए x माइनस 1 और x प्लस 3, तो x स्क्वायर प्लस x बराबर क्या हो गया x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस x और माइनस का 3। ठीक है बच्चों, सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जब 2x बचा जब इधर आएगा तो माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है ना, माइनस का 3। चलिए कोई नहीं, तो देखिए बेटा क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, माइनस 2x में से x गया तो माइनस का x बराबर माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बचा बेटा x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। x का मान पूछा था तो x का मान बेटा कितना आ गया
3 आ गया। तो देखिए बेटा, आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को बेटा पसंद आई होगी। और ये जो आपके 6 क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वेश्चन बेटा आपके आते हैं। कोई क्वेश्चन आपका थेल्स थ्योरम से होगा, तो कोई क्वेश्चन आपका एडी परपेंडिकुलर बीसी होगा, तो कोई क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन बेटा बहुत बार आया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बेटा बहुत बार क्वेश्चन आया है आपके प्रमेय में, तो आप इसको भी बेटा देख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 भी आया है, 4th भी, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ऑलमोस्ट सभी बेटा आपके आए हैं। तो आई होप कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। आप अपना प्यार बेटा ऐसे ही बरसाते रहें अपने सर के ऊपर, और अधिक से अधिक शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सर जो है ऐसे ही मेहनत करते रहें। और एक बार फिर आपको बेटा रिपब्लिक डे की हार्दिक बधाई हो, और अच्छे से आप लोग यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने अंदर एक एनर्जी बेटा जो है वो अपने अंदर एक एनर्जी को सेव करते रहें, ताकि आपको जो एग्जाम टाइम पे जो आप लोगों को आलस बनाता है ना कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, वो सब निकाल दीजिए और चुटकी बजाते ही इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। आज बेटा इसी के साथ अपनी क्लास ओवर करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।